गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य देखभाल। अब स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ और भी कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है। स्वास्थ्य देखभाल को उन प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें प्रशिक्षित एवं तथा पंजीकृत व्यावसायिकों द्वारा लोगों के शारीरिक, भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने अथवा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फिर है, अपने स्वास्थ्य की अच्छी तरह से देखभाल करना हर व्यक्ति का मूल कर्तव्य होता है। क्या होता है? मूल कर्तव्य होता है। अर्थात हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसके बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य को मानवाधिकार की श्रेणी में रखा है। कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हों। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि भाई WHO का कहना है कि जब तक हमारे देश के व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेंगे या स्वयं के प्रति स्वस्थ रखने के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हर नागरिक शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारे देश की तरक्की हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही भावनात्मक रूप से मजबूत तथा सामाजिक रूप से स्थापित होता है। इसी उद्देश्य से हर देश की सरकार अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी निःशुल्क उपलब्ध कराती है। यह स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से 3 स्तरीय होती है। कितने स्तर की होती है? 3 स्तरीय होती है। जैसे कि देखिए 3 स्तर की कैसे बताई गई है। फर्स्ट है इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। अब देखिए, प्राथमिक स्तर की सेवाएं जो होती हैं, इनमें देखिए एक छोटा सा हॉस्पिटल दिया है। कहें तो आपका मोहल्ला क्लिनिक, ये देखिए छोटा सा है ये प्राथमिक स्तर का आपका मोहल्ला क्लिनिक। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है इसका स्वरूप, फिर जैसे हॉस्पिटल या फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर जिसको हम कहेंगे, तो कुछ थोड़ी बिल्डिंग उसकी बढ़ जाती है। फिर आ जाती है हमारी लास्ट वाली, देखिए ये है पूरा हॉस्पिटल जिसमें अपोलो कैंसर हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, उच्च स्तरीय सेवा। अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, यह सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गांव तथा जिलों में उपलब्ध होती है। स्वास्थ्य केंद्रों में यह सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गांवों तथा जिलों में उपलब्ध करवाई जाती है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टरों लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं इलाज करते हैं। हालांकि अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल सामान्य बीमारियों का ही इलाज किया जाता है। फिर है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जिला अस्पतालों को शामिल किया जाता है। कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रोगी को विशेष जांच, कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने, अपेक्षाकृत लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध डॉक्टर रोगी को बड़े अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं, जहां पर उसके इलाज के लिए सभी सुविधाएं एवं विशेष डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। फिर है नेक्स्ट इसमें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य अर्थात
विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों से विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जांच, इलाज तथा देखरेख को शामिल किया गया है। इस प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गंभीर रोगों की जांच के लिए MRI या कैट स्कैनिंग आदि के लिए बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में जांच इलाज के लिए रोगी को भेजा जाता है। तो 3 प्रकार के हॉस्पिटल्स के बारे में हमने जाना, जो कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। फर्स्ट, एक ग्रामीण स्तर पर एक छोटा सा ही होता है, लेकिन वहाँ एडमिट करने जैसी या कोई गंभीर बीमारी होने जैसी बीमारियों का इलाज वहाँ पे नहीं होता है, ना ही रोगी को वहाँ पे एडमिट किया जाता है। वहाँ पे जो साधारण सी बीमारी होती है उसकी दवाई देकर उससे भेज दिया जाता है। और फिर मान लीजिए रोगी को कोई लंबी बीमारी है, ठीक है, या फिर उसे एडमिट करवाने की आवश्यकता है, तो वहाँ से उसे जिला अस्पताल जो होते हैं वहाँ के डीन को रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे उसे एडमिट करवा के उसका इलाज करवाया जा सकता है। वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, तो रोगी को वहाँ पे पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है और उसके लिए डॉक्टर तो हैं, लेकिन वहाँ पे मशीनें नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल से, जहाँ पे पर्टिकुलर उसी रोग का एक ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि शहरों में उपलब्ध होता है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में उपलब्ध होता है, ऐसे शहरों में भेज दिया या रेफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो होती हमारी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं होती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की सेवाओं के बारे में हमने जाना। अब तक हमने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समझा कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी कौन कौन सी होती है। उससे पहले कल की क्लास में हमने स्वास्थ्य के आयाम के बारे में पढ़ा था, और अब हम जानेंगे स्वास्थ्य के सूचक। स्वास्थ्य एक बहुआयामी स्थिति है जिसमें हर आयाम बिना कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए किसी व्यक्ति को की स्वस्थता की जांच के लिए विभिन्न सूचकों जैसे कि मृत्यु दर, रोग तथा बीमारी की दर, अक्षमता की दर, पोषण की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं तक व्यक्ति पहुंच, वातावरण, सरकार की स्वास्थ्य नीति तथा जीवन की गुणवत्ता इत्यादि का निरीक्षण किया जाता है। इन विभिन्न सूचकों को ही स्वास्थ्य के सूचक कहा जाता है। इन सूचकों के आधार पर किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को आंका जाता है। इन्हीं सूचकों का राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शक मानदंडों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर है पोषण एवं स्वास्थ्य, न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग ही पोषण कहलाता है। यानी हमें दैनिक जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स, वही हमारे पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषण कहलाता है। फिर हम दूसरे तरीके से इसको समझते हैं कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति जो कि उसके द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्वों के फलस्वरूप बनती है, व्यक्ति का पोषण स्तर कहलाती है। फिर है पोषण तथा स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पोषण तथा स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। पोषण तथा स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध का अनुमान
इस बात से लगाया जा सकता है कि सबके लिए स्वास्थ्य जैसे वैश्विक अभियान में भी उचित पोषण पर विशेष बल दिया गया है। शरीर के विभिन्न अंगों का रखरखाव, विभिन्न तंतुओं का निर्माण एवं उनकी कार्य करने की क्षमता उचित पोषण पर ही निर्भर करती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास भी काफ़ी हद तक पोषण पर ही निर्भर करता है। पोषण किसी भी व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य उसके पोषण स्तर पर निर्भर करता है, अर्थात उचित दैनिक कार्यों को बिना थके करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है। फिर नेक्स्ट है, बच्चों तथा किशोरों की शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि एवं विकास के लिए भी उचित पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वयस्कों के लिए भी पोषण का बड़ा महत्व है, क्योंकि पर्याप्त पोषण के कारण ही कोई वयस्क सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम होकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करती है। जैसे कि किसी बीमारी के दौरान विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बीमारी तथा रोग का व्यक्ति के पोषण स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम यह कह सकते हैं कि उचित पोषण स्वस्थ एवं विकासशील मानव जीवन का आधार स्तंभ है। क्या है आधार? एक स्वस्थ व्यक्ति का जीवन स्तंभ क्या है? उसका स्वास्थ्य ही होता है। अब है स्वास्थ्य तथा पोषण के बीच संबंध, स्वास्थ्य तथा पोषण के बीच संबंध। पर्याप्त पोषण मानव स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। उचित शारीरिक भार बनाए रखने के अतिरिक्त यह उच्च रक्तचाप तथा कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त उचित पोषण व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के असंचारी रोगों जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाने में सहायता करता है। तो इस ऐसे में कई प्रकार के पोषण तत्व हमारे लिए ज़रूरी है और हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए। उसके साथ ही बहुत से पोषक तत्व भी होते हैं। देखिए, पोषक तत्वों के बारे में हमने पहले भी समझा था कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व हमारे दो प्रकार के बताए गए हैं, बृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहत में तो हमारे आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा आती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व में खनिज और विटामिन्स आते हैं। तो ये बृहत होते हैं, जैसे प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, और कार्बोहाइड्रेट भी हमें चाहिए होता है, वसा भी हमें डेली चाहिए होती है। लेकिन कुछ खनिज तत्व, कुछ ये पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो जैसे खनिज और विटामिन। अब इनके स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन और खनिज के कौन कौन से स्रोत हैं? जिसमें आ जाते हैं, मान लीजिए कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, लोहा। तो ये हमें कमी चाहिए होती है। आयोडीन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के और विटामिन सी, यानी बहुत सारे विटामिन में भी सारे विटामिन आ गए हैं, ए बी सी डी जो जितने भी हैं वो सब हमें कम से कम मात्रा में चाहिए होते हैं। उसके बाद अब देखिए, पोषण एवं स्वास्थ्य।